हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अरमानी एजुकेशनल पॉइंट। गाइस, इससे पहले हम दो लेक्चर बेसिक सर्वे के कर चुके हैं। हमने उसका एक चैप्टर कंप्लीट किया है और आगे भी हम उसके चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज जो हम स्टडी करेंगे वो अप्लाइड मैकेनिक्स की करेंगे। अप्लाइड मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स। उससे पहले हम देख लेते हैं गाइस कि हमको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है तो बेसिक सेकेंड सेमेस्टर एमएसबीटी के अंदर में पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में आते हैं। पहले आता है अप्लाई मैथमेटिक्स, फिर अप्लाइड साइंस, फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, फिर बेसिक सर्वेइंग, फिर अप्लाइड मैकेनिक्स। इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज हो सकती है। अप्लाइड मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप, बिजनेस कम्युनिकेशन यूजिंग कंप्यूटर्स। ठीक, तो गाइस सबसे पहली बात, ये दो जो सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड बिजनेस कम्युनिकेशन बाय यूजिंग कंप्यूटर, इसका हमको कोई एग्जाम नहीं है। प्रैक्टिकल भले ही है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, लेकिन इसका कोई थ्योरेटिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम इसका नहीं है। तो ये दोनों तो हमको पढ़ने ही नहीं है यहाँ पर। फिर आते हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो जितना सिलेबस है, ये मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे स्टडी करनी चाहिए। इसके बहुत सारे लेक्चर जो है तो यूट्यूब पर मौजूद है, वहां से आपको ये पूरा कंटेंट मिल जाएगा। फिर आपको आएगा अप्लाइड साइंस। अप्लाइड साइंस के हम कोशिश करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर डालें। फिर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के हम वीकली 2 लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे। फिर आता है हमारा बेसिक सर्वे, ये तो हमारा शुरू ही है, हम अल्टरनेट डेज पे डाल रहे हैं। हम कभी अप्लाइड मैकेनिक्स डालेंगे और कभी बेसिक सर्वे डालेंगे। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और ये दो इसका हम थोड़ा कोशिश करेंगे, और ये तो कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गाइस अप्लाइड मैकेनिक्स की। ये साफ कर लेता पहले मैं। ठीक है, अब बात करेंगे गाइस अप्लाइड मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स, तो बच्चों अप्लाइड मैकेनिक्स को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले समझेंगे कि मैकेनिक्स क्या है। हम मैकेनिक्स किसे कहते हैं, क्या मतलब है मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स का मायना हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर उसको एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैकेनिक्स होता है द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of forces and their effects on rigid bodies। ठीक है, इसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडीज, इसे हम कहते हैं मैकेनिक्स। अब समझते हैं रिजिड बॉडीज कैसे। गाइस मान लो ये कोई हमारा, चलो छोड़ो, ये हमारी पेन है, ये एक रिजिड बॉडी है। अब वो कैसे है इसको भी आगे समझेंगे, रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। फिलहाल के लिए हमारी ये रिजिड बॉडी है, तो मैकेनिक्स साइंस की उस ब्रांच को कहते हैं जो इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का और उसके इफेक्ट की जो स्टडी करता है, उसी साइंस की ब्रांच को हम कहते हैं मैकेनिक्स। ठीक है गाइस, ये होता है हमारा मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स है हमारा, ये अप्लाइड मैकेनिक्स है, वो जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ये आपने जो है तो 9th-10th के अंदर में आया होगा, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इसका होता है, लेकिन आज हम इसको समझेंगे। मैकेनिक्स जनरली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है
स्टैटिक्स, अब दूसरा होता है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, ठीक है, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। अब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, हम वो देखते हैं। गाइस हमने ये देख ली है कि मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स है रिजिड बॉडी पर लगने वाली फोर्सेस के और उनके इफेक्ट्स की स्टडी को जिस ब्रांच ऑफ साइंस के अंदर में हम डील और स्टडी करते हैं उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब मैकेनिक्स के दो पार्ट, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। स्टैटिक्स फर्स्ट है एंड सेकेंड वन इज डायनेमिक्स, ठीक है। बात करें अगर स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स एक कंडीशन है, अगर हम इसको जनरली समझे। कैसी कंडीशन है गाइस, दोनों के अंदर में हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स में भी और डायनेमिक्स में भी हम स्टडी ऑफ फोर्सेस करते हैं ऑन बॉडीज। क्या करते हैं, यहां लिख देता हूं, स्टडी ऑफ फोर्सेस। ये इन दोनों में कॉमन चीज है, ठीक है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, तो एक सिंपल दो वर्ड बोल रहा हूं, बस उसी का इनके दोनों के बीच में डिफरेंस है। वो वर्ड है रेस्ट एंड मोशन। बस यही दो चीजों का गाइस इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। कैसे, जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो हम स्टडी ऑफ फोर्सेस ही करते हैं, बट व्हेन बॉडी ऑब्लिक बॉडी और जिसको हम बोल सकते हैं हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है ना, जब बॉडी या ऑब्जेक्ट काय में हो, रेस्ट में हो, तो उस वक्त जब हम बॉडी के उसके फोर्सेस की स्टडी करेंगे तो वो कहलाएंगे स्टैटिक्स। लेकिन जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे या बॉडी पर एक्ट करे और हम उसकी स्टडी कर रहे हो और वो जो ऑब्जेक्ट है या बॉडी है वो मोशन में हो, तब हम कहते हैं कि भैया ये डायनेमिक कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। अब जो डायनेमिक कंडीशन है ये अगेन दो पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट काइनेटिक्स एंड सेकेंड विथ काइनेमेटिक्स, ठीक है। बात करें काइनेटिक्स की, तो इसमें भी सिर्फ दो चीजों का डिफरेंस है। जैसे स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में हमने देखे कि सिर्फ दो वर्ड का बात हमारे समझ में आ गई, डिफरेंस समझ में आ जाएगा, रेस्ट एंड मोशन। वैसे ही अगर हम काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स की बात देखें तो अभी हमको सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस समझना है। समझना क्या है, हमारा मास एंड, एक है मास, सॉरी इसको साफ करता हूं थोड़ा सा, और यहां पर ये अगर दिख रहा हो तो शायद, एक है मास एंड, सॉरी एंड थोड़ा सा ये हो गया हमारा मास और जो फोर्सेस है, बात समझो, दो चीजें हमने देखी यहां पर, रेस्ट एंड मोशन। वैसे ही यहां पर भी दो ही वर्ड आएंगे, मास एंड फोर्स। बस ये समझो, फोर्स तो है लेकिन काउजिंग ऑफ फोर्सेस, काउज ऑफ फोर्सेस, ये चलो यहां पर थोड़ी सी अंग्रेजी मेरी बहुत तंग हो रहा, हम यहां लिख देते हैं सोर्स ऑफ फोर्सेस, सोर्स ऑफ फोर्स। इसके कंसीडरेशन का खेल है, हालांकि ये बहुत अब घूम गई बात, मैं काम करता इसको थोड़ा सा सिंपल करता हूं। चलिए हमारी ये तो बात समझ में आ गई, मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स है रिजिड बॉडीज के ऊपर फोर्सेस और उनके इफेक्ट्स की स्टडी करना, ठीक है। उसके दो पार्ट, स्टैटिक्स डायनेमिक्स। स्टैटिक्स जब बॉडी पर हम जब फोर्स अप्लाई हो रही है और बॉडी काय में, रेस्ट में, और हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो वो स्टैटिक्स होगा।
और डायनेमिक्स जब बॉडी मोशन में हो और उस पर फोर्सेस एक्ट कर रही हो तब हम कहते हैं डायनेमिक्स कंडीशन है। यहां तक हमारे बात समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि भैया काइनेमेटिक्स क्या है और काइनेमेटिक्स क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे डायनेमिक्स की। क्या डायनेमिक्स की ही दो पार्ट है वो। पहला काइनेटिक्स, दूसरा काइनेमेटिक्स। ठीक है, अब बात समझो। इसमें क्या होता है, जब हम मान लो ये बॉडी है और ये मोशन में है, ये कोई बॉडी है और ये मोशन में है और इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रही है, तो काइनेमेट जो काइनेटिक्स कंडीशन है वो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उसकी तो स्टडी करेगा, बट इस बॉडी का मास, अब मास क्या होता है और वेट क्या होता है, हमारा जो कंफ्यूजन होता है बहुत से लोगों को, वो भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन पहले समझ लो। काइनेटिक्स कहता है कि हम बॉडी का मास और उसकी जो फोर्स है, उसकी जो मोशन हो रहा है, जो फोर्स है, उसकी जो काउज है, उसका जो सोर्स है, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन काइनेमेटिक्स ये कहता है कि स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स विथ कंसिडरेशन ऑफ फोर्सेस एंड देयर मास, ये होता है काइनेमेटिक्स में और काइनेटिक्स में डिफरेंस। ठीक है, हम सिंपल ही चीज लिख लेते हैं, बात उससे भी समझ में आएगी। बात करते हैं काइनेटिक्स की, तो हम बोलते हैं कि द मास एंड फोर्स इज नॉट कंसीडर, और काइनेमेटिक्स में ये चीज कंसीडर होंगी, इसी का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भैया, हमने अभी बात करी कि रिजिड बॉडी। मैकेनिक्स क्या है, द स्टडी ऑफ फोर्सेस ऑन अ रिजिड बॉडी एंड देयर इफेक्ट्स ऑन रिजिड बॉडी। तो हमको ये पता होना चाहिए कि रिजिड बॉडी किसे कहते हैं। एक्चुअली रिजिड बॉडी है क्या, ठीक है, रिजिड बॉडी क्या है। तो रिजिड बॉडी, समझो बात को, सिंपली समझते हैं, यहीं से हमारी पेन से हम सारे एग्जांपल्स ले रहे हैं। देखो ये हमारी पेन है, ये एक बॉडी है, अब ये रिजिड बॉडी है या नहीं ये कैसे कंफर्म करेंगे। तो कंसेप्ट ये बोलता है कि कोई भी बॉडी अगर उस पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो उसमें अंडर वो चेंज या डिफॉर्मेशन उसका जो है, तो उसके शेप और डायमेंशन में चेंज नहीं होता, वो बॉडी कहलाती है हमारी रिजिड बॉडी। बात समझो, which does not undergo change in shape, dimension called जब भी कोई फोर्स अप्लाई होंगी अगर कोई बॉडी पर और वो अपनी शेप और डायमेंशन चेंज नहीं करता, तब हम उसे कहते हैं कि भैया वो एक रिजिड बॉडी। क्लियर रही बात। अब बात करेंगे इलास्टिक बॉडी क्या होती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि इलास्टिक बॉडी क्या होती है।
बस अब हमारे ये समझ लो कि आने वाले 2 सेमेस्टर इसके बाद के भी, जिसमें हमें मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़ना है और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी पढ़ना है, ये कंसेप्ट वो चलेगा बॉस, इलास्टिसिटी और इलास्टिक लिमिट, ये सारी चीजें हमको 2 सेमेस्टर आने वाले। इवन आई थिंक सो कि हमको जो डिजाइन ऑफ आरसीसी एंड स्टील रेनफोर्स स्ट्रक्चर जो सब्जेक्ट हमारा 5th सेमेस्टर में, यही टॉपिक यही कंसेप्ट वहां पर भी काम आते हैं। तो समझते हैं कि इलास्टिक बॉडी क्या है। बात करें अगर इलास्टिक बॉडी की, तो गाइस इलास्टिक बॉडी वो बॉडीज होती है, मान लो कि कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पर फोर्स अप्लाई किया, थोड़ी देर के लिए इसने अपना डायमेंशन चेंज किया, और जैसे ही मैंने फोर्स को रिमूव किया, इसने अपना जो पोजीशन थी, अपने जो शेप था, वो वापस ले लिया। तो ऐसी जो बॉडीज होती है हम उनको क्या कहते हैं, इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। बात समझो, हम इसकी एग्जांपल सिंपली समझ सकते हैं, वो रबड़ आता है हमारा, रबर बैंड, हम उसको अगर खींचे, है ना, तो वो लंबता है, और जैसे ही उसको छोड़ दे वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। हम कह सकते हैं कि वो एक इलास्टिक बॉडी है। चलो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि द बॉडी विच हैज, थोड़ा अंग्रेजी का मतलब, जो इंग्लिश का प्रॉब्लम है वो समझ लेना, विच हैज टेंडेंसी टू retain its original shape oblique dimension after removing external force called elastic body। और यहीं से इलास्टिसिटी आती है, ये जिस प्रॉपर्टी के वजह से होता है उसी प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। जब हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बॉडी को हटा के प्रॉपर्टी लगा देंगे। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएंगी, द प्रॉपर्टी विच हैज टेंडेंसी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड डायमेंशन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स कॉल्ड इलास्टिक। वही बॉडी हटाओ, प्रॉपर्टी लगा दो, तो वो इलास्टिक, सिर्फ इलास्टिक से इलास्टिसिटी हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इलास्टिक बॉडी किसे कहते हैं। अब आगे बात करेंगे गाइस हम कि, हाँ मैंने कहा था ना अभी मास, हमने अभी बात किए थे काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स में कि हम बॉडी का मास कंसीडर नहीं करते या करते हैं, है ना, काइनेटिक्स में नहीं करते, काइनेमेटिक्स में करते। चलो फिर तो अब वही मास आ गया है, वही चीज आ गई है कि वेट क्या है और मास क्या है। हमारे बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होती है कि मास और वेट एक ही चीज है। नहीं, वेट अलग है, मास अलग है। मास का मीनिंग होता है द क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर बोले तो जिस चीज से वो बना हुआ है, हम यहां यही समझते हैं। जैसे ये पेन है, ये बहुत सारे सेम पार्टिकल से मिलकर बनी हुई ये पेन है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इसके अंदर यूज हुए हैं वो इस पेन का मास है। समझ आ रही है बात? जितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये पेन बनी, ये इस पेन का मास है। बट जब मैं इसको किसी वेटिंग मशीन पर रख के वेट करूंगा, और जो रीजन आएगा, जो वैल्यू आएंगी, वो मास नहीं है, दैट इज फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो मास के साथ कंबाइन हुई है। mg उसका फॉर्मूला है, वो अभी समझेंगे।
यानी ये ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी कितनी एक्ट कर रही है, वो जो वैल्यू है वो हमारा को जो मिलता है तो ऐसा वेट मिलता है। मास नंबर ऑफ पार्टिकल्स या क्वांटिटी ऑफ मैटर, और वेट द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। लिख देता हूं यहां, वेट द ग्रेविटेशनल फोर्स acting on a body called weight। ठीक है, अब बात समझ आए। वेट का फॉर्मूला, मास का कोई फॉर्मूला हमें जनरली मिलता नहीं है, एसआई यूनिट मिलता है। अब एसआई यूनिट क्या है, एफपीएस यूनिट क्या है, सीजीएस यूनिट क्या है ना, ये हम आगे देखेंगे जब हम यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट की बात करेंगे। यूनिट्स मेजरमेंट की बात करेंगे है इसी चैप्टर में। तो हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका होता है केजी। वेट की बात करें तो वेट हमारा केजी में नहीं होता, वेट होता है, सबसे पहले तो वेट का फॉर्मूला होता है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है, ड्राइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, इसका फॉर्मूला होता है वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशन, mg, जहां पर ये w तो वेट है, ठीक है। m की बात करें तो ये मास ऑफ द बॉडी, नंबर ऑफ पार्टिकल, और g इज ए ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये होता है, ये आगे हम जो है तो डिस्कस करेंगे दोनों में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि मैं यहां पर भी बता सकता हूं कि मैं अगर बात करें मास की तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, बात करें अगर वेट की तो ये वेक्टर है, बात करें अगर इसकी, ठीक है, तो इसके बाद मैग्नीट्यूड होता है, इसके बाद डायरेक्शन भी होती है, इसी वजह से स्केलर और वेक्टर है। अब उसके लिए हमको समझना पड़ेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो चलो वही समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज समझ लेते हैं जो हमको सिलेबस में दी हुई है, इन दोनों के बाद वेट, मास वेट, और दी हुई है लेंथ के, लेंथ। हालांकि लेंथ तो बहुत आसान है, हमको सबको पता है, दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लेंथ कहते हैं, या जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लेंथ कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो गाइस, स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बात समझे, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, सॉरी, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मैंने वो वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन बता दिया, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। और बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की तो हम बोलते हैं कि द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो अब स्केलर क्वांटिटी क्या है, हम हमारे एग्जाम्पल पे वापस चलते हैं। सॉरी, हम बात करते हैं मास एंड वेट की।
हम इन्हीं दोनों में बात को समझ लेते हैं। हम मास की अगर बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल है, और हो सकता है कि हम इसको डिफाइन भी कर सके कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है ना। सॉरी, लेकिन ये डिफाइन नहीं कर सकते कि वो किस डायरेक्शन में है, मतलब इसके पास डायरेक्शन नहीं है। तो मास के पास चूंकि डायरेक्शन नहीं है बट मैग्नीट्यूड है, तो हम इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड है, और बॉडी के पास मैग्नीट्यूड होता ही है। मैग्नीट्यूड मतलब वो कितना, इसके पास कुछ तो डायमेंशन होगा, कुछ डायमेंशन तो होगा, वही डायमेंशन उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो मास के पास मैग्नीट्यूड तो है बट डायरेक्शन ये नहीं है। लेकिन वेट के पास, वेट जरूरी नहीं है कि बंदे का ही हो, वेट किसी भी चीज का हो सकता है, और इसके पास डायरेक्शन होती है। ये होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने यहां तक के अभी मैकेनिक्स को स्टडी करे हैं। हमने देखे मैकेनिक्स क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड होता है, स्टैटिक्स क्या है, डायनेमिक्स क्या है, काइनेटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है। फिर हमने ये भी देखे कि मास और वेट क्या है, हमने ये भी देखे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, कि कितने टाइप के यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है। जैसे हमारा जनरली तो दो ही है, सॉरी, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड, और आगे भी हम उसको डिटेल स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।